हाई कोर्ट में एक साथ कई याचिका दायर होने के बाद जो है मामला कल की सुनवाई के लिए टाल दिया गया है। तो कल जो भी फैसला होगा हाई कोर्ट का मल्टीटास्क वर्कर के लिए, तो आपको हमारे इस चैनल के थ्रू पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी डिटेल पूर्वक बताते हैं कि मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के बारे में कि जो आज की नई अपडेट रहती है क्या है। तो इसमें बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में हो रही मल्टीटास्क वर्कर की जो भर्ती है वो लग सकती है। अभी राज्य सरकार में कुल 8000 पदों में से जो है करुणा मूल्य के आधार पर 4000 पद भरे जा रहे हैं। लेकिन इस भर्ती के लिए बनाए गए जो रूल 18 के तहत, जो भी रूल 18 के तहत यानी कि करुणा मूल्य के आधार पर जो भर्तियां की जा रही है वो रूल 18 के तहत आती है और इसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में बहुत सारी शिकायतें दर्ज हो गई है। इस मामले में बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई है और राज्य सरकार की तरफ से दिए गए जवाब की जो भी संतुष्टियां है इस दौरान होगी। इससे पहले इस तरह की जो भर्तियां के लिए अंशकालीन जलवाहक नीति के नियम 12 को हाई कोर्ट के तरफ से निरस्त कर चुका है। इस रोल में को बचाने के लिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेना पड़ता था। इसी तरह जो प्रावधान है अब जो रूल 18 में है, जिसमें मुख्यमंत्री को कुछ शर्तों के साथ नियुक्ति का अधिकार है, इसी अधिकार के खिलाफ जो है कुछ स्कूल में जो भर्तियां हो रही है उनके लिए हाई कोर्ट में केस करती है और लोगों की मांग कर रहे हैं कि रूल 18 के बजाय रूल 7 के तहत उनकी जो स्कूल में भर्ती की जाए। इसमें एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी में भर्ती होगी जो रूल 7 के आधार पर होती है। और इससे पहले जो मंडी के बक्साइड ब्लॉक में एक स्कूल में हाई कोर्ट का यह फैसला दे चुका है कि सरकार रूल 18 के तहत जो भर्ती हो रही है उसको हटाकर जो है रूल 7 के तहत भर्ती हो जाएगी। राज्य सरकार को छूट दी गई है कि इसी केस के सबसे पहले राज्य सरकार मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की नीति को जो जवाब मांगा गया था और यह दायर हो चुका था कि, लेकिन अब जो है जिला सिरमौर से भी बहुत सारी याचिकाएं एक साथ आ रही है और अब एक साथ 7 केस ज़्यादा हाईकोर्ट में निबंधित हैं। ऐसे में बुधवार को होने वाली सुनवाई में ये फैसला लिया जाएगा कि क्या होता है इस मल्टीटास्क भर्ती में। पता चलेगा कि यह पॉलिसी रहती है या फिर हाईकोर्ट ने इसे स्टे करके जो है निरस्त कर सकता है। राज्य सरकार की नज़र जो है अब यही है कि जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके आधार पे इस पॉलिसी को टिकती है या नहीं टिकती है, उसके बाद ही सरकार जो है सीधी भर्ती को बचाने का क्या फैसला करती है। इस पर सोचना होगा कि अब तक जो इस पॉलिसी के तहत जो करुणा मूल्य भर्ती में करीब 1100 मामले सरकार ने क्लियर हो चुके हैं, जबकि नियुक्तियां 150 लोगों की हुई है अब तक मिल पाई है। इसकी एक वजह प्राथमिक शिक्षा विभाग के स्तर पर होने वाली देरी और इसमें प्राथमिक शिक्षा जो डायरेक्ट है एक बार फिर कमेटी के जो है तलब किया गया था।